बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक एक्सचेंज में तबाही हो रही है, रुपया तबाह होता चला जा रहा है, डॉलर ऊपर से ऊपर जा रहा है, रिकॉर्ड बनाता चला जा रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर पहला दिन मार्केट खुली और आपने देखा कि क्या तबाहाली हुई। लेकिन बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या नई हुकूमत ये सब नहीं देख रही? क्या आसिफ अली जरदारी को, मियाँ नवाज शरीफ को, मौलाना फजलुर रहमान को ये सब नज़र नहीं आ रहा किस तरह से इन्वेस्टर्स पैसे निकाल रहे हैं? ताज़ा खबर ये भी है कि चीन के इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हैं अपना यहाँ से। ना सिर्फ ये बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ से वापस जाना शुरू हो गई हैं। और चीन ही नहीं, बाकी ममालिक से आए हुए जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो अब कम हो रही है। इत्माद उनका नीचे से नीचे जा रहा है कि ये हुकूमत तो कुछ कर नहीं रही। फिर आखिर क्या वजह है कि अपनी सियासत को बचाने के लिए और अपनी एक अना की तस्कीन के लिए मुल्क को तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है? आखिर वजह क्या है? मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं कि आपको ये सारा खेल समझ आ जाएगा कि किस तरह एक दूसरे को गिराने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए विद इन पीडीएम, विद इन ये मखलूत हुकूमत, ये सारा कुछ हो रहा है। हुआ ये कि आप जानते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब को बहुत दफ़ा कहा गया माजी में कि जी इस्तीफ़ा दो। जब ये पीडीएम बनी थी तो उसी वक्त से ये खेल शुरू हो गया था, इस्तीफ़े दो, कि हमने चलने नहीं देना इमरान खान को। आप जानते हैं मौलाना फजलुर रहमान तो पहले दिन से कहते पार्लियामेंट में ना बैठो, फिर जब पीडीएम बनी तो जी इस्तीफ़े दो, इस्तीफ़े दो करते करते फिर पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़ों से इनकार किया, पीडीएम टूट गई और उसके बाद फिर दोबारा एक खेल बना जिसमें आसिफ अली जरदारी आगे आगे थे, शहबाज शरीफ भी थे कि जी आपको वज़ीर आज़म बनाएंगे। अब नवाज शरीफ चाहते तो नहीं थे कि ऐसा हो कि उनका भाई वज़ीर आज़म बने, वो तो पहले भी नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन चूंकि अब जो डील का हिस्सा था उसमें ये सारा कुछ था। और अब भी देखें आप, बिलावल साहब बार बार कह रहे हैं कि साजिश बिलावल हाउस में हुई, व्हाइट हाउस नहीं बिलावल हाउस में हुई। यानी जरदारी साहब इसमें सारे में लीड रोल में थे और सारा कुछ वो कर रहे थे और फिर सारा कुछ तैयार करके और उसमें नवाज शरीफ को शामिल किया गया। नवाज शरीफ जो है वो आप बुग़्ज़ कहें, आप नफरत कहें, वो कहते थे इमरान खान तो जाए। जिस तरह मौलाना साहब कहते रहे कि जी बहार आए ना आए खिज़ां जाए, मुल्क का क्या होता है उसके बाद क्या बनता है वो देखी जाएगी, इमरान खान जाए। यानी मैं भी उस वक्त ये सवाल पूछता रहा, बार बार इन लोगों से सवाल पूछता रहा, तजियाकारों से जो इनके करीब थे कि जी बाद में इनका क्या प्लान है। वो कहेंगे बाद में देखी जाएगी, कुछ ना कुछ प्लान बनाया होगा, इन्होंने सारा कुछ बनाया होगा, किस तरह क्या बांटना है, क्या करना है। लेकिन नहीं जनाब, अब क्या हुआ, जब नवाज शरीफ ने यह देखा कि ये तो सारा खेल उल्टा पड़ गया है, इमरान खान तो इतना मकबूल हो गया है, अब जलसों में भी देख लिया हमारी मकबूलियत कम से कम होती चली जा रही है, लोग तो हमें छोड़ेंगे नहीं। बरतानिया में नवाज शरीफ ने देख लिया कि जी जिस तरह लोग निकल रहे हैं, कभी नहीं ऐसा हुआ, उनके भी बच्चे वहाँ के नेशनल हैं, रिहायशी हैं, उनको भी पता है इस तरह का एहतजाज नहीं होता। और फिर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तानी ही हैं, उनके सब रिश्तेदार यहाँ पर हैं, आपको सारी पल्स वहाँ से पता लग जाती है, सोच पता लग जाती है। यहाँ पर भी आपने जलसे करके देख लिया, सारा कुछ देख लिया, कुछ भी नहीं हो रहा। तो फैसले क्यों नहीं होने दे रहे नवाज शरीफ, क्यों रोका हुआ है? वो अब चाहते हैं कि फौरी तौर पर इलेक्शन में जाया जाए। अब बार बार वो फोन कर रहे हैं जरदारी साहब को, दीगर लोगों को भी, लेकिन जरदारी चूंकि लीड रोल में है, वो कह रहे हैं मैंने सबसे वादे किए थे, लोटे जो है उसमें लीड रोल मिला था कि किस तरह से उनको एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, नून लीग से एडजस्ट करवाए, पैसा मेरा लगा ज्यादा, मेन सोच मेरी थी, सारा कुछ सब मिलके थे, ऐसा नहीं है। लेकिन बहरहाल अब यह है कि जरदारी साहब की साख तो मुतासिर होगी, लेकिन असल बात यह है, असल चीज यह है कि उनका और बहुत कुछ लुट जाएगा और वो इसलिए तैयार नहीं। वो क्या लुटेगा उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब नवाज शरीफ साहब दबाव डाल रहे हैं, असल में हालात ऐसे पैदा कर रहे हैं कि इतनी ज्यादा तबाही पैदा कर दें कि उसका बोझ पीपल्स पार्टी भी ना उठा सके। जरदारी साहब कहें कि हमारे ऊपर भी आ जाएगा। वो जो समझ रहे थे कि सिर्फ नून लीग के जी हमने तो वज़ीर आज़म इनका बना दिया, वज़ीर ख़जाना इनका है, वज़ीर इत्तलात इनकी नहीं है। मेन आप देखिए जो भी गाली पड़ रही है, जो भी बुरा भला कहा जा रहा है, वो सिर्फ नून लीग को कहा जा रहा है। अब नवाज शरीफ एक गेम देख रहे हैं, वो उल्टाना चाहते हैं। जिस तरह कह रहे हैं ना सब कि शेख रशीदा कह रहे हैं कि जी जरदारी ने इनको ना इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा, बदले ले लिए। अब ये स्कीम जरदारी साहब की जरूर नजर आ रही थी, लेकिन अब नवाज शरीफ भी उल्टा अटैक मोड में आ गए हैं कि ऐसी की तैसी, अब मैं जरदारी को भी, उसकी पार्टी को भी बर्बाद करूंगा, हम अकेले नहीं डूबेंगे, इसको भी लेकर डूबेंगे। वो अब नवाज शरीफ साहब उस तरफ आ गए हैं। हालात यानी आप नजर आ रही है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, बड़े बड़े इदारे, बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर रजिस्टर्ड हैं। उधर से ही पता लगता है कि क्या सेंटीमेंट है, क्या सोच है, मईशत किस तरफ जा रही है। फिर डॉलर आप देखिए कितना ऊपर, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है। 1,500 अरब रुपए, 1,500 अरब रुपए के लगभग हमारे कर्जे बढ़ गए हैं सिर्फ इस हुकूमत के दौरान। ये कोई एक महीने से ज्यादा इनको हुआ है, सवा महीना, 1.5 माह। इसी के दौरान इस हुकूमत के आने की वजह से डॉलर इतना महंगा हो गया, 11 रुपए से ऊपर चला गया। यानी सिर्फ जो फर्क है आप सोचिए कि जब से हुकूमत आई है तो इतने हमारे कर्जे बढ़ गए। तो नवाज शरीफ क्यों ये सब होने दे रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में ब्लड बाथ कहा जा रहा है, यानी एक तरह से मईशत का कत्लेआम हो रहा है।
इसलिए कि जरदारी भी जाए। और जरदारी साहब को बार बार मना रहे हैं कि जी आओ इलेक्शन की तरफ, आओ इलेक्शन। वो नहीं मान रहे। वो इसलिए नहीं मान रहे कि जनाब मेरी तो अभी 1.5 साल की हुकूमत रहती है, मुझे किस पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं इस तरह से इतनी एफर्ट करके साख क्या मुतासिर होगी जरदारी सब पे भारी, और 1.5 साल की हमारी हुकूमत रहती है। हाँ, हमें कोई मसला नहीं है, हम ऐसे छोड़ दें। और फिर आगे इलेक्शन में क्या है, इससे ज्यादा सीटें तो जरदारी साहब को कभी भी नहीं मिल सकती, उनको भी पता है। मौजूदा हालात में इससे कम तो हो सकती हैं और शायद कम हो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं मिल सकती। इसीलिए वो पंजाब में सीट एडजस्टमेंट चाह रहे थे। नवाज शरीफ ने उससे भी इनकार कर दिया। अब जरदारी साहब कह रहे हैं चले हमें विफाक में वजारतें तो मिल रही हैं, बेटे को वजारत खारजा मिल रही है, मिल चुकी है, और वज़रा को विफाक में मिल गया, सिंध हमारे पास, विफाक में वजारतें हमारे पास, वहां पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने कारकुनों को अकोमोडेट कर सकते हैं, पहले की तरह नौकरियां दे सकते हैं, फिर और बहुत कुछ हो सकता है। अगर करप्शन करनी है तो बहुत, वहां पर भी विफाक में तो फिर और ही बात है। 1.5 साल में जरदारी साहब की सोच के साथ चला जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है जी। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि खबरदार इस्लाहात करनी है, हमने अपने केसेस खत्म करवाने हैं। वो मौलाना को भी फ़ोन करके मना चुके हैं कि नहीं, पहले इस्लाहात यानी नैब को कमज़ोर करना या उसका खात्मा करना, ओवरसीज़ पाकिस्तानी से वोट का हक वापस लेना, ये सब करना है, वरना तो हम मारे जाएंगे, इसके बगैर हमने नहीं जाना। मरियम साहिबा तो ये भी नहीं चाहती कि जरदारी साहब के साथ चला जाए। शहबाज शरीफ की क्या सोच है, वो बार बार कह रहे हैं, वो तो बड़े से कह रहे हैं, नेशनल गवर्नमेंट आप भी कह रहे थे कि जी हम आगे चाहते हैं कि इसी तरह से चला जाए। वो तो अब सारा कुछ आर्मी चीफ के सुपुर्द करना चाह रहे हैं कि जी वो आए, वो बीच में बैठे, वो फैसले लें। वो तो इस तरह की बातें चाह रहे हैं। लेकिन मरियम साहबा क्या चाहती हैं? मरियम साहबा कहती हैं 2/3 अक्सरियत हमने लेनी है। वो अभी भी वो ख्वाब देख रही हैं। तो बिल्कुल सोच में फ़र्क है। तो अब जरदारी साहब से बदला ले रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ कि जनाब ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि तुम मजबूर हो जाओगे, हमें ना ब्लेम दो। उनके पास तो है नवाज शरीफ के पास, लेकिन वो फिर बुजदिल या भगौड़ा या वादा खिलाफ तोड़ने वाला, जिस तरह चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी किया तो जनाब पीपल्स पार्टी के खिलाफ चले गए, तो वो एक और चार्ज अपने ऊपर नहीं लगाना चाहते। तबीयत इंसान की तो नहीं बदलती, लेकिन बहरहाल अब दीगर जो जमातें हैं वो कहेंगी यार वाकई ये सही है, मौलाना साहब भी हैं, अवामी नेशनल पार्टी है, दीगर जितनी भी जमातें हैं इस हुकूमत में खुद जमातें, MQM है, बाप पार्टी है, और जितनी भी जमातें, तो वो सब देख रही हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब तो जनाब ये तो बड़े और तरफ निकले और ये तो फ़ौरन बदल गए हैं। तो अब इसलिए मियाँ नवाज शरीफ कहते हैं कि जो सारे मिलकर ही फैसला करें जी, हम इलेक्शन में जा रहे हैं, जो भी करना है सारे मिलकर करें, वरना वो फैसला कर चुके हैं, आप देख रहे हैं। ये मुझे आपको तो बताने की जरूरत नहीं, आप मेरे से ज़्यादा माशाल्लाह समझदार हैं। उन्होंने तो वहाँ से कह दिया कि जी इलेक्शन में जाना है हमने। मरियम साहब बार बार कह चुकी हैं, वहाँ पर बुला कर कहा जी अब हम इत्तेहादियों को बीच में मिलाएंगे। अब इत्तेहादी मान नहीं रहे, जरदारी साहब मान नहीं रहे। वो कहते हैं हमारी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। अब ये भी हुआ, जरदारी साहब ने बलूचिस्तान से 2 नून लीग के बंदे पहले तोड़े, वो भी वो देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब। आज़ाद कश्मीर से तोड़े, आज़ाद कश्मीर में पीछे छोड़ दिया नून लीग को। बलूचिस्तान में अब्दुल कादिर बलोच साहब जो वफाकी वजीर रहे, वो नून लीग के बड़े ज़बरदस्त आदमी, उनको ले लिया पीपल्स पार्टी ने। साबिक ज़राला सनाउल्लाह ज़हरी को तोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल कर लिया। तो वो भी नवाज शरीफ साहब देख रहे हैं कि भाई इतना एतबार नहीं किया जा सकता, और ये जो हम मुश्किल में फंस गए हैं, पार्टी हमारी गंदी हो रही है, गालियाँ हमें पड़ रही हैं, तो ऐसे ही क्यों। तो अब वो ये कर सकते हैं, फैसला कर चुके नवाज शरीफ कि जनाब हम विफाक में तोड़ देंगे, असम्बलियाँ तोड़ देंगे। फिर ये क्या कर लेंगे जब असम्बलियाँ ही तोड़ देंगे, और सदर जो है वो पहले ही चाहता है, इमरान खान बार बार कह रहा है जी इलेक्शन की तरफ जाओ, तो वो तो मसला ही नहीं होगा। पंजाब भी है, वहाँ भी वज़ीर-ए-आला जैसे ही बन गया हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे, तो बाकी क्या रह जाएगा। इमरान खान चाहेगा इलेक्शन में चले जाए, खैबर पख्तूनख्वा उसके पास है, वो भी हो जाएगा। बलूचिस्तान अकेला क्या करेगा, सिंध भी मुश्किल में आ जाएगा, तो सिंध फिर लेकर वो क्या कर लेंगे, 1.5 साल कैसे गुजारेंगे। इसलिए मियाँ नवाज शरीफ अब दबाव डाल रहे हैं कि सनम हम डूबे हैं, तुमको भी ले डूबेंगे। तो इस वक्त ये सूरत हाल हो रही है, लेकिन ये आपस की लड़ाई की वजह से मुल्क को बहुत ज़्यादा नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो रहा है। अब आप देखिए कि जियो पर ट्रांसमिशंस हो रही हैं, वहाँ ट्रांसमिशंस करवाई जा रही हैं कि जी 6 एक्सपर्ट्स को लेकर कि जी किस तरह पेट्रोल की कीमत बढ़ानी होगी, ये सब करना होगा, ताकि इनको एक माहौल फ्राहम किया जाए कि देखिए हमने तैयारी कर दी है, अब तो आप ले लें, आप फिक्र ना करें, हम आपके साथ हैं। लेकिन बात बन नहीं रही। और इसके अलावा आप देखिए कि एक और चीज़ आप नोट करें कि किस तरह से अभी तक ये लोग फैसले नहीं ले रहे। और वो मईशतदान, वो माहिर मईशत जो कहते थे, मैंने खुद देखा है कि जी ये मिफ्ता इस्माइल और शहबाज शरीफ, ये नून लीग, ये जो हुकूमत और मखलूत हुकूमत बन गई है, ये सबसे बड़े दिमाग है, इनसे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो खातून गौस पाशा साहिबा आ गई हैं, तो वो आयशा अलबन का नाम है, तो वो जनाब इतने बड़े ये दिमाग हैं, ये तो सब कुछ ठीक कर देंगे, सब संभाल लेंगे। वो अब कह रहे हैं, पीट रहे हैं, रो रहे हैं, कह रहे हैं ये तो बर्बाद कर रहे हैं। ये आज अगर फैसले लेंगे, आज फैसले लेंगे तो उसके असरात 3 से 4 महीने में आएंगे। तो आप सोचिए
तो इन्होंने एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक लम्हा इस तरह ज़ाया किया कि जी वज़ीर आज़म तो बाहर लंदन में जाकर बैठा हुआ है, एक महीने में 4 दौरे कर चुका है, मुल्क की कोई फिक्र नहीं है। यकीन जाने अगर मुल्क की फिक्र होती तो ये फैसले लेते। ये सिर्फ बैठ के कर रहे हैं, ये सब कुछ आर्मी चीफ पर डालना चाहते हैं, अपने तज्जियाकारों से इस तरह की बातें कहलवा रहे हैं कि जो कुछ किया धरा है वो आर्मी चीफ का है, जनरल कमर जावेद बाजवा का है, उन पर सारा इल्ज़ाम कि जी स्टैब्लिशमेंट ने कर दिया, अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाएंगे जी, उसमें फैसले करेंगे, सारा कुछ उन पर देना चाह रहे हैं, उन पर लादना चाह रहे हैं, स्टैब्लिशमेंट पर लादना चाह रहे हैं। ये इनकी स्ट्रेटजी है और मुझे लगता है ये भी बैकफायर करेगी हर स्ट्रेटजी की तरह। और ये जो आपस की लड़ाई है, मैंने आपको बता दिया है, ये आपको चंद दिनों में खुलकर सामने भी नजर आ जाएगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।